यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, 2 horses are considered for a race. The probability of selection of the first horse is 1/4. That of the second is 1/3. What is the probability that both of them will be selected? One of them will be selected second part, and third part is none of them will be selected. तो यहाँ पे जो आपके पास गिवन है, एक तो probability of 1, probability of first horse is selection of first horse is 1/4, and selection of second horse is 1/3. अब इसको एक को सेलेक्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/4, तो हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा आपका। और आपको बी नॉट सेलेक्टेड हो जाएगा आपका, ये आपका 3 है, नॉट सेलेक्टेड ये हो जाएगा 1 - 1/3, तो ये आएगा 2/3। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है, बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी अगर बोथ सेलेक्टेड हो जाएंगे तो इंडिपेंडेंट का केस है PAB, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PA इंटू PB। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/3, तो हो जाएगा 1/12। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है कि ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, या तो A सेलेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी या तो A सेलेक्ट होगा, A सेलेक्ट नहीं होगा और B सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका A सेलेक्ट होगा और B सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस PA एंड इंटू PB नॉट, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका आएगा आपका 3/4 इंटू B 1/3 प्लस A 1/4 इंटू B नॉट 2/3, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये आएगा 1/4 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपको 1/6। तो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 12 विथ 3 आएगा और ये 2, तो 5/12 इस पार्ट का आंसर हो गया, सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट जो है मेरे पास, नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, तो ये ऐसे आप पहले नन ऑफ देम इट मीन्स B भी नॉट सेलेक्टेड एंड A भी नॉट सेलेक्टेड, तो इसको लिखेंगे हम PA मल्टीप्लाई PB नॉट। तो सिंपली इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आएगा A की वैल्यू जो है आपका 3/4 है और B की वैल्यू 2/3 है, कैंसिल, और ये आएगा 2 1 से 2 एंड 2 2 4, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये प्रॉब्लम आपके 2006 की है। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, B and C solving a problem is 1/3, 2/7 and 3/8 respectively. If all the try and solve the problem simultaneously, find the probability that only one of them will solve it. तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की, सिर्फ एक ही पर्सन सॉल्व करेगा इसे, तो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी जो है A के सॉल्व करने की है, A सॉल्व इट 1/3, प्रोबेबिलिटी B सॉल्व करता है इसे 2/7, प्रोबेबिलिटी जो है C सॉल्व करता है इसको 3/8, और द प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व बाय A, नॉट सॉल्व बाय A इसका हो जाएगा 1 - 1/3, 2/3, प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व बाय B 1 - 2/7, तो ये आएगा आपके पास 5/7, प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व बाय C, तो ये आएगा 1 - 3/8, तो ये आ जाएगा 5/8। अब प्रोबेबिलिटी निकालने की, एक की सॉल्व करता है, अगर A सॉल्व करता है और B और C नहीं सॉल्व करते हैं, फिर ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी A नहीं सॉल्व करता है, B सॉल्व करता है और C नहीं सॉल्व करता है इसे, या ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी में A नहीं सॉल्व करेगा, B भी सॉल्व नहीं करेगा और C सॉल्व करेगा इसे। तो ये मेरे पास कंडीशन हो जाएंगे 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 कंडीशन है मेरे पास। तो इनमें वैल्यू पुट कर दो। A सॉल्व करने की तो 1/3 इंटू
2/3 इंटू 5/7 प्लस इस समय आपका नॉट ए आएगा 2/3 2/7 और 5/8 प्लस ये आएगा 2/3 बी नॉट 5/7 सी विल सॉल्व इट 3/8। ठीक, कैंसिल हो रहे होंगे तो कैंसिल कर लेंगे इसे। तो ये आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 10 और ये आएगा 3 3 9 7 63 प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 4 2 8 आ जाएगा। ये आएगा 5 और ये आएगा 3 2 6 7 42 प्लस यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 4 8 आ जाएगा। ये आएगा 5/28। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा 25/56। ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर।